कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 20 गणतंत्र दिवस। 17 मोती एन्क्लेव, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रिय मित्र हर्ष, जय हिंद। तुम्हारा पत्र मिला, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम अजंता की गुफाएं देख आए। मैं भी अपने सहपाठियों के साथ दिल्ली घूम आया। मेरा विचार जाने का नहीं था, लेकिन एक हमारे अध्यापक वर्मा जी ने कहा, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इन पंक्तियों को सुनकर मुझे जोश आ गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांध कर जाने के लिए दिल्ली जाते समय सहपाठियों के साथ हमें गाड़ी के सफर में बड़ा आनंद आया। वर्मा जी भी साथ थे। उन्होंने हमें दिल्ली का इतिहास बताया। उन्होंने कहा, ये बहुत पुराना शहर है। इसका पुराना नाम खांडवप्रस्थ है। पांडवों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। इसका दिल्ली नाम 1000 वर्ष से अधिक पुराना। दिल्ली में हम 3 दिन ठहरे। वहां हमने बहुत से ऐतिहासिक स्थान देखे, जिनमें कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद मुख्य। कुतुब मीनार दिल्ली की पुरानी इमारतों में से एक है। कहते हैं कि इसे सन 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं। लाल किला बादशाह शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। ये लाल पत्थर का बना हुआ है। ये बड़ा मजबूत और सुंदर है। मुगल बादशाहों के समय इसमें दरबार लगते थे। दीवाने खास की दीवार पर एक जगह फारसी का शेर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है, अगर विश्व में स्वर्ग बसता कहीं है, अगर विश्व में स्वर्ग बसता कहीं है, अरे वह यही है, यही है, यही है। जामा मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कला प्रेमी होने के साथ ही साथ धर्मपरायण भी था। वो हर शुक्रवार को बड़े जुलूस के साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। आज भी शुक्रवार के दिन सब लोग बड़ी संख्या में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं, तो इस मस्जिद की रौनक देखने के काबिल होती है। ये सब स्थान हमने 2 दिन में देख लिए। तीसरे दिन 26 जनवरी थी। वर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव देखने योग्य होता है। हम लोग बहुत सुबह उठे और तैयार होकर राजपथ की ओर चल दी। वहां बड़ी भीड़ थी। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े बड़ी उत्सुकता से राष्ट्रपति की सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब 9 बजे राष्ट्रपति की गाड़ी राजपथ पर आती हुई दिखाई दी। मंच के निकट जाकर गाड़ी रुकी। प्रधानमंत्री ने उठकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी गई। फौजी बैंड ने राष्ट्रगीत की धुन बजाई। राष्ट्रपति ने अपने हाथों तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने से जुलूस निकलना शुरू हुआ। जुलूस के सबसे आगे सैनिकों का प्रदर्शन था। थल सेना, उसके बाद जल सेना और अंत में हवाई सेना के सिपाही रंग बिरंगी वर्दियों में मार्च करते चले जा रहे थे। उनके पीछे ऊंटों का राजस्थान के सिपाही थे। उनके पीछे तरह तरह के टैंक और तोपें थी। उनके बाद हाथी और घोड़ों के जुलूस थे। हाथियों ने राष्ट्रपति के सामने पहुंचते ही सूंड उठाकर सलामी दी। ये देखकर लोग खुश होकर, प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियां थी। महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और गुजरात की झांकियों में वहां के स्त्री पुरुषों की वेशभूषा देखने योग्य थी। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों की टोलियां कदम मिलाकर चल रही थी। आकाश में विमान मंडरा रहे थे और फूल बरसा रहे थे। लोग रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ा रहे थे। शाम के समय हम लोग रोशनी देखने गए। राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन, इंडिया गेट जगमगा रहे थे। नई दिल्ली के बाद हमने पुरानी दिल्ली जाकर चांदनी चौक की रोशनी भी देखी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ सभी राज्यों के लोग बसे हुए हैं। यदि किसी को एक ही जगह भारत की झांकी देखनी हो तो उसे दिल्ली की यात्रा करनी चाहिए। पत्र बहुत लंबा हो गया, अब समाप्त करता हूँ। माताजी तथा पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र काका। अरे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।